झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा सोनपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ होती थी। इसी गांव की मुख्य बाजार के चौराहे पर माधव देसी मटन का एक छोटा सा ठेला लगता था। माधव एक सीधा साधा इंसान, जिसका जीवन अपनी पत्नी सुमित्रा, बीमार पिता दीनदयाल और अपने काम के इर्द गिर्द घूमता था। माधव जी, जरा ध्यान दीजिएगा, मटन को धीमी आंच पर ही पकने दीजिए। अगर जल्दबाजी की तो सारा स्वाद मिट्टी में मिल जाएगा। अरे भाग्यवान, मुझे सिखा रही हो। बरसों हो गए ये काम करते। वैसे पिछली बार मटन में नमक डालना कौन भूला था, याद है ना? हो गया, अब बात बात पर ताना मत मारिए। अगर इतना ही गुमान है अपने हाथ के स्वाद पर तो खुद ही संभालिए। मुझे घर जाकर बाबूजी को दलिया देना है और भी 1000 काम है। सुमित्रा पैर पटकती हुई घर की ओर चल दी। माधव मुस्कुराते हुए मटन को चमचे से चलाने लगा। धीमी आंच पर मसालों और ताजे मटन का मेल एक ऐसी खुशबू पैदा कर रहा था कि बाजार से गुजरने वाले हर शख्स की नाक में उसकी महक समा रही थी। जैसे ही दोपहर ढली, माधव के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। उसी समय गांव के 2 रसूखदार व्यक्ति अविनाश और बिमल वहां पहुंचे। आओ अविनाश भाई, आओ बिमल भाई, आज का मटन एकदम मक्खन जैसा गला है। गर्मा गर्म परोसूं? खुशबू तो लाजवाब है माधव, पर पहले ये बता, आज प्लेट का भाव क्या है? बस 300 रुपए प्लेट भाई। अरे भाई, शहर में हो क्या? गांव के हिसाब से दाम रखो। 300 रुपए तो बहुत ज्यादा है। बिमल भाई, आप जानते हैं मैं मिलावटी तेल का उपयोग नहीं करता। मसाले सुमित्रा खुद घर में पीसती है। ताजे मटन और बेहतरीन चावल का पैसा तो लगता है ना। स्वाद चखिए, फिर दाम की बात करेंगे। अविनाश और बिमल ने मटन खाना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, दोनों की आंखें बंद हो गई। स्वाद की एक लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वाह माधव, सच में जैसा दाम वैसा काम। ये मटन तो मुंह में जाते ही पिघल रहा है। शाम होते होते माधव का सारा मटन बिक गया। वो खुश होकर घर लौटा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। घर पहुंचते ही उसे सुमित्रा की चिंताजनक शक्ल दिखी। माधव जी, बाबूजी की तबीयत फिर बिगड़ रही है। उनकी सांसें उखड़ रही हैं। माधव तुरंत पास की दवा की दुकान पर भागा। वहां जाकर उसने पर्चा आगे बढ़ाया। माधव, इस महीने दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। ये कोर्स अब 500 रुपए का पड़ेगा। 500 रुपए? अभी पिछले महीने तो 300 थे। दुकानदार बाबू, कुछ कम नहीं होगा? पीछे से ही कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं भाई, हम क्या करें? माधव ने भारी मन से पैसे दिए। उसे समझ आ गया कि अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगले दिन बाजार में सन्नाटा था, लेकिन एक नई हलचल शुरू हो गई थी। बाजार के दूसरे कोने पर एक बड़ा और चमकता हुआ ठेला लगा था। ये ठेला गांव के सबसे लालची व्यापारी बनवारी लाल का था। उसने मोंटू नाम के एक रसोइये को रखा था। ओए मोंटू, जोर से गला फाड़कर चिल्ला। जब तक गांव वालों के कान नहीं फटेंगे, वे यहाँ मटन खाने कैसे आएंगे? जी मालिक, अभी दिखाता हूँ। आओ सोनपुर वालों, असली बंगाली स्टाइल मटन खाओ। ऐसा स्वाद की उंगलियां क्या, प्लेट भी चाट जाओगे। मात्र 350 रुपए प्लेट। गांव के कुछ लोग जो हमेशा नया खोजने के शौकीन थे, वहां पहुंच गए। अरे बनवारी सेठ, माधव तो 300 में देता है, तुम 350 मांग रहे हो। भैया, वो तो साधारण मटन खिलाता है, ये बंगाली स्टाइल है। इसमें खास जड़ी बूटियां डली हैं। एक बार खाओगे तो माधव का नाम भूल जाओगे। मोंटू ने सबको मटन परोसा। लोग जैसे ही खाने लगे, उन्हें एक अजीब सा चटपटा स्वाद महसूस हुआ। दरअसल बनवारी लाल चुपके से मटन में वैद्य हरिराम की बनाई एक नशीली दवा मिलवाता था, जिससे लोगों को उस खाने की लत लग जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अलग है। माधव के मटन से कई गुना ज्यादा चटपटा। दिन बीतते गए। माधव का ठेला अब सूना रहने लगा था। लोग बनवारी लाल के ठेले की ओर आकर्षित हो रहे थे। माधव शाम को उदास होकर घर बैठा था। आप हार क्यों मान रही हैं? आज नहीं तो कल लोग वापस आएंगे। नहीं सुमित्रा, बनवारी लाल के पास कोई ऐसी तरकीब है जिसने सबका मन मोह लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो बाबूजी की दवा और हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव का छोटा भाई आकाश शहर से लौटा था। आकाश बिहार के चंपारण में एक बड़े होटल में काम सीख कर आया था। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। अरे, आप सब इतने उदास क्यों हैं? माधव ने सारी कहानी सुनाई। आकाश मुस्कुराया और बोला, भैया, बस इतनी सी बात। वो बंगाली मटन बेच रहा है,
तो हम चंपारण हांडी मटन बेचेंगे। ये मटन का राजा है। हांडी मटन मिट्टी के बर्तन में, क्या लोग इसे पसंद करेंगे? भैया, मिट्टी की जो खुशबू मटन में समाती है उसका कोई मुकाबला नहीं। कल सुबह मैं आपको इसे बनाने का असली राज सिखाऊंगा। अगली सुबह रसोई में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। आकाश ने माधव को पास बुलाया। देखिए भैया, सबसे पहले मटन को अच्छे से धोकर उसे मिट्टी की हांडी में डालिए। अब इसमें ढेर सारा बारीक कटा प्याज, खड़ा लहसुन, अदरक लहसुन का गाढ़ा पेस्ट और हमारे घर के कुटे हुए मसाले डालिए। सबसे जरूरी चीज है सरसों का तेल, जिसे हमने पहले गर्म करके ठंडा किया है। इसमें पानी नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं, मटन और प्याज अपने ही रस में पकेंगे। अब इस हांडी के ढक्कन को गूंथे हुए आटे से चारों तरफ से सील कर दीजिए। इसे दम देना कहते हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए धीमी आंच पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद जब हांडी खोली गई तो पूरे मोहल्ले में एक ऐसी खुशबू फैली कि लोग खिड़कियों से झांकने लगे। माधव उस हांडी को लेकर बाजार पहुंचा। आओ भाइयों, आज मिट्टी की खुशबू वाला चंपारण मटन चखो। जिसे पसंद ना आए उसके पैसे वापस। जिज्ञासा के मारे लोग वहां जुटे। जब माधव ने मिट्टी के बर्तन से गर्मा गर्म मटन निकाला तो उसकी रंगत देखकर ही लोग दंग रह गए। माधव भाई, ये लहसुन की पूरी गांठ क्यों डाली है? इसे खाकर देखिए बिमल भाई, ये मटन का असली मक्खन है। बिमल ने जैसे ही मटन चखा उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। अरे, ये तो बनवाली के मटन से कहीं ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट है। इसमें वो भारीपन नहीं है, बल्कि एक सोंधापन है। 1 प्लेट और लगाओ। माधव की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। दूसरी ओर बनवारी लाल का ठेला खाली होने लगा। बनवारी बौखला गया। मोंटू, ये क्या हो रहा है? वो मिट्टी के बर्तन में क्या जादू कर रहा है? मालिक, सुना है उसका भाई आकाश आया है। वो कोई गुप्त विधि जानता है। हमें छिपकर देखना होगा। बनवारी लाल और मोंटू रात के अंधेरे में माधव के घर की खिड़की तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव और आकाश पूरी ईमानदारी से मसाले तैयार कर रहे थे। आकाश कह रहा था, भैया, स्वाद हमेशा ईमानदारी से आता है। बनवारी लाल लोगों को दवा मिलाकर धोखा दे रहा है, पर मिट्टी की सौंधी महक और सही मसालों का कोई विकल्प नहीं है। बनवारी लाल को अपनी हार का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि मिलावट ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सोनपुर गांव में अब माधव हांडी मटन एक ब्रांड बन चुका था। माधव के पिता अब स्वस्थ थे क्योंकि अच्छी कमाई से उनका इलाज सही से हो रहा था। आकाश ने गांव के दूसरे युवाओं को भी ये कला सिखाई।